वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब स्टडी। मैं नेहा, मैं यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। तो इसमें हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर पर और इसके हम आज अभ्यास प्रश्नावली करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो विगत वर्षों के प्रश्न थे उनकी मैं वीडियो पहले से बना चुकी हूँ। 10-10 मिनट की वीडियो है, तो उनका पिन कमेंट में लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दिया गया है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या है। इसमें से इसको डायरेक्टली घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देना, आंसर आ जाएगा। ओके, आसान था। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है। ओके, और 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो गए, तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। ओके, इसमें से अगर हम 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम 3 अंकों की जितनी भी संख्या थी उन्हें कम कर देंगे अगर, तो सिर्फ 4 अंकों की संख्या बचेंगी। देखो, 1 से लेकर यहाँ तक जो संख्याएं थी वो 1 अंक की, 2 अंक की और 3 अंक की थी, और इसके बाद की जो संख्याएं हैं वो कितनी है, 4 अंक की। तो हमें क्या करना है, यहाँ बीच की जो संख्या है वो निकालनी है। तो इसमें से हम डायरेक्टली इन पूरे को माइनस कर देंगे, तो हमें 4 अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे। ओके, तो हमारा 9000 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसको जोड़ना है। ओके, तो आई थिंक आप जोड़ लोगे, जोड़ना बहुत आसान है। तो इनको एक के नीचे एक रख लेना और जोड़ देना। ओके, आसान था ये वाला। फिर ये दिया है, क्या बताना है, इसका मान बताना है। ओके, तो सबसे पहले इस संख्या में 54 का भाग दे देंगे, जो उत्तर आएगा उसमें 18 का भाग दे देंगे। चलिए इसे कर लेते हैं। हमने इसे ऐसा लिखा और इसे 2 से काट दिया। ओके, अब यहाँ पे भागित 18 दिया है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, और ये जो 18 है वो भाग में है। ठीक है, तो ये मान लो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और ये आ जाएगा यहाँ गुणा, ये भाग में ही है, इसके बटे में, 1 के बटे में भाग में कर दिया इसे। ओके, और जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो उससे क्या है, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन था, इसके बटे में कुछ नहीं था तो इसके बटे में 1, इसके बटे में कुछ नहीं था तो इसके बटे में 1। हमें पता है कि जब हम भिन्न में भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग जो है उसका निशान पलट जाता है, वो हो जाता है गुणा, और ये वाली संख्या अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है, तो ये भी पलट जाएगी। ओके, सेम इसके साथ होगा, इसके बटे में भी 1 है तो ये 1 है ऊपर चला जाएगा, और ये 18, ये वाली नहीं बदलती है, फर्स्ट नहीं बदलती है। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे डायरेक्टली। तो इस सॉल्व किया था तो ये 27 आया था, इसे सॉल्व किया था तो 1 इतना आया था। अब थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, 2 इनाम 18, 2 इनाम 18 बचा 1, 2 इनाम 18, 2 9 0। ओके, 9 से भी इसे कर देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0। फिर 27 का भाग जब हम 110 में देंगे तो ओके, तो हम इसे भाग दे देंगे तो हमारा शेषफल 16 आ जाएगा। 4 सही 16/27 आंसर है। और यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है आई थिंक यहाँ पे 16 हो, ये मिसप्रिंट है। ओके, जो 5th क्वेश्चन है वो एक संख्या दी है, क्या ये 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। हमें पता है कि 9 से विभाजित के नियम में जो भी संख्या 9 से विभाजित होती है उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम इस सब को जोड़ लेंगे, जो भी अंकों का योग आएगा उसमें जितने अंक की कमी पड़ रही है 9 से विभाजित होने में, उतने अंक उसमें जोड़ देंगे। एक बार करके देख लेते हैं। 8 और 8 16, 16 और 6 24, 24 और 9 हो जाएंगे हमारे 33। ओके, तो जो 33 है वो 9 की दुनिया में नहीं आता है, 9 9 9 18 9 3 27 9 चौके 36, तो 36 आता है। तो अगर हम उसमें 3 जोड़ देंगे तो जो 36 है 9 की दुनिया में आने लगेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। ओके, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल इतना, हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, तो हमें जो भाज्य है वो नहीं पता है। ओके, तो अब हम इसे कर लेते हैं। भाज्य नहीं पता है, भाज्य बराबर भाजक कितना दिया है यहाँ पे 51 गुणित भागफल धन शेषफल, इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, इसे सॉल्व कर लो, इसका इसमें गुणा कर दो, जो आंसर है उसमें 27 को जोड़ दो। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न
निम्न से सदैव विभाजित होगी। किसी सम संख्या के अंकों का योग। ओके, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो सबसे छोटी सम संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, वो क्या है? 9 से विभाजित का नियम यही है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे 18, 8 और 1 9। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दो संख्याओं का योग 10 है, उनका गुणनफल 20 है, तो उनके विलोमों का योग होगा। वो दो संख्याएं हमें पता नहीं है, तो हम उन्हें x और y ले लेते हैं। तो x प्लस y दोनों का योग कितना हो जाएगा? 10, और दोनों का जो गुणनफल है मतलब x गुणित y। ओके, जो x गुणित y है वो कितना हो जाएगा? 20, और उनके विलोमों का योग मतलब 1/x प्लस 1/y। हमें क्या पता है कि जब हम भिन्न में जोड़ना करते हैं तो हम उनका लासा लेके हर समान कर दें। तो x और y का लासा आ जाएगा xy। ओके, और फिर इसमें समान करने के लिए ऊपर नीचे इसमें y का गुणा हो जाएगा, इसमें ऊपर नीचे x का गुणा हो जाएगा। तो जो लासा है वो हर समान आ जाएगा। यहाँ पे y का गुणा 1 से हुआ तो y ही आ गया, और धन यहाँ पर x का गुणा 1 से हुआ तो x आ गया। ओके, अब क्या करेंगे? x प्लस y बराबर 10 है, तो ये y प्लस x या x प्लस y बात एक ही है। ओके, तो अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। x प्लस वाई बराबर यहाँ कितना दिया है? 10, और यहाँ x इंटू वाई, ये इंटू ही है। ओके, अगर इंटू नहीं लगा है तो भी मल्टीप्लिकेशन ही होगा, गुणा ही होगा। यहाँ पे 20। अब इसको काट देंगे, 0 से 0, 1/2। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। किस नियम के अनुसार यह सत्य है? तो हम जानते हैं ये है गुणा का साहचर्य नियम। ओके, संख्या में 6 और 9 परस्पर बदल दिए जाएं, नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर क्या करना है? अभी ये संख्या है, इसमें हम 6 को पीछे कर देंगे, 9 को आगे कर देंगे, और क्या करेंगे? उस संख्या से इस संख्या को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, आसान है, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ घटाना बस है। ओके, अब बस इसको घटा दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सेम करना है। यदि 6 और 8 को आपस में बदल दे तो नई संख्या और मूल संख्या में क्या अंतर है? जैसा अभी जस्ट अपन ने ये किया ना, सेम ही है, सिर्फ 8 की जगह 6 लिख देना, 6 की जगह 8 लिख देना, और फिर उसे घटा देना। यदि संख्या ये 3 से विभाजित हो जाती है तो स्टार का अंक है। हमें पता है कि 3 से विभाजिता का नियम है कि 1 मिनट, अगर आपको इसके नियम नहीं पता है तो अगर आपको विभाजिता के नियम नहीं पता है तो मैंने इस पे एक बहुत अच्छे से एक 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें बहुत अच्छे से समझा के रखा है। उसकी जो लिंक है वो मैं पिन कमेंट में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। ओके, 10 मिनट का बस वीडियो से देख लो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरे विभाजिता के नियम मैंने उसमें बताए हैं। 3 से विभाजिता का नियम है, यदि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ओके, तो हम इसके अंकों का योग कर लेते हैं। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16। तो 16 तो 3 से विभाज्य नहीं है, पर 18 3 से विभाज्य होता है। तो 16 में यदि हम 2 को जोड़ते हैं तो वो 18 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों भाग लग सकती हैं। ठीक है, 3 और 7, तो हमें पता है 3 और 7 का जब हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो 30 आते 21 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है या तो 3 से या बीच में ध्यान रखने का है। ठीक है, तो वहाँ या लिखा था, इसीलिए क्या है, हम 400 को 3 से भाग देंगे तो लगभग 133 आ जाएगा। 400 को 7 से भाग देंगे तो लगभग 57 आ जाएगा। 400 को 21 से भाग देंगे तो लगभग 19 आ जाएगा। अब ये संख्या है 3 से कितने अंक भाग जाएंगे? 133 अंक। 7 से कितने अंक भाग जाएंगे? 57 अंक। और दोनों से मिलाकर 30 आते 21, तो दोनों से मिलाकर जाएंगे 19 अंक। हमें सिर्फ या तो 3 से भाग जाए या तो 7 से भाग जाए, दोनों के मिलाकर नहीं चाहिए है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से 19 को घटा देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ओके, कॉपी पेन लेके बैठना, अपने से सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कॉपी पेन लेके बैठना, आलसियों जैसे मत बैठ जाना।
कि देख ले रहा है वीडियो, समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई में सब भूल जाते हैं, तो कॉपी पेन ज़रूर से ले लेना। अगर कॉपी पेन से प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। ओके, संख्या दी है 13 से विभाजित होती है। 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभाजित होती है। इसके पहले हमने 13 से विभाजित का नियम पढ़ा था। उसमें क्या था कि दाहिनी ओर से 3 3 की जोड़ी आप बनाइए। ओके, ठीक है। उसमें से जो मतलब नॉर्मली जो सम स्थान की जोड़ी और जो विषम स्थान की जोड़ी, उनका अंतर निकाल लीजिए, घटा लीजिए, और जो अंतर है या तो वो 0 होना चाहिए या 13 से विभाजित होना चाहिए। ओके, सेम हम यहाँ करेंगे। सब यहाँ पे 14 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम इनकी 3 3 की जोड़ी बना लेंगे। ओके, ठीक है। तो ये बना ली हमने 3 3 की जोड़ी दाहिनी साइड से। ठीक है, फिर देख ले रहे हैं कि दोनों का अंतर, तो यहाँ पे 27, यहाँ पे 14 है, तो 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 14 में से 14 घटाएंगे तो 13 से विभाजित तो हो जाएगा, पर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में 13 से भाग दे के देख लेंगे। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों 13 से विभाजित हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सी एक चीज़ लिखना भूल, मतलब मिसप्रिंट हो गई है कि छोटी से छोटी संख्या। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली जिनमें 2 ऑप्शन राइट हो। इसमें दोनों ऑप्शन राइट हैं, दोनों का भाग 13 से चला जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसे 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो हम इसे डायरेक्टली 11 से भाग दे देते हैं, और ये 13 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये हमने कैसे चेक किया, अभी मैंने बताया था। जोड़ी बनाएंगे, ये वाली 14 में से 14 गया तो या 0 बचेगा। ओके, या तो 0 बचना चाहिए या फिर 13 से विभाजित होना चाहिए, और 14 में से 1 जाएगा तो 13 बचेगा। तो दोनों कंडीशन, एक कंडीशन मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो ये दोनों फॉलो करते हैं। ओके, ठीक है, और इसको भाग देना है, तो हम इसे 11 से भाग दे देते हैं। 11 एकम 11, 11 पाँचे 55। ठीक है, और 11 की दुनिया 0 बार जाएंगी तो 0 ही आ जाएगा। 11 की दुनिया फिर 5 में नहीं जाता है, 5 में नहीं आता है तो क्या करेंगे, फिर से 0 से चला जाएगा। फिर अब 2 की जोड़ी बन गई, 11 पाँचे 55, ये आ जाएगा आंसर। आप इसे डायरेक्टली ऐसे देख के भी देख सकते हो। ओके, ठीक है, 11 पाँचे 55 हो जाएगा ये, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। फिर अब इसमें 5 में नहीं जा रहा तो 11 शून्य, फिर से शून्य करेंगे। ठीक है, अब 5 उतारा आएगा और 11 पाँचे 55। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। यहाँ पे एक अंक में नहीं जा रहा, और एक बार में ध्यान रखना हमेशा एक ही अंक नीचे आता है, एक ही अंक नीचे आएगा। यहाँ पे एक अंक था तो ऐसा नहीं कि आप दूसरा अंक यहाँ रख दोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अभी जो स्टार्टिंग में हमने जैसा क्वेश्चन किया था वैसे ही है सेम। क्या करेंगे हम इसमें, या तो 3 से विभाजित होना चाहिए या 13 से। तो 500 को पहले 3 से भाग कर देंगे, फिर 500 को 13 से भाग कर देंगे, और इन दोनों को लगातार समाप्त तक आएगा। 13 पन्ना 65। ओके, तो क्या करेंगे, जो इसका भागफल आएगा उसे और जो इसका भागफल आएगा उसे, उन दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों से विभाजित नहीं होना चाहिए, या तो 13 से या 3 से। तो जो यहाँ पे जो आंसर आएगा, एक मिनट, यहाँ 500 है, हाँ, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसे क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। ओके, फिर क्या है, 800 और 900 के बीच 13 और 17 पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या बताइए। 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, 13 और 17 का लासा लेके। ओके, और फिर जो भी लासा आएगा उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब उसे देखेंगे कि उसका पहाड़ा कितनी बार आता है 800 और 900 के बीच, इसे कर लेते हैं। ओके, तो क्या किया हमने, यहाँ 13 और 17 का लासा लिया तो 221 आया। अब यहाँ पे बड़ी संख्या 900 थी, तो 221 का भाग हमने 900 में दिया, तो 4 बार में भाग चला गया है। और जो दोनों के बीच की जो संख्या आई है वो आई है 884। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर 884 हो जाएगा। समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्या। तो ऐसी संख्या जिन्हें गुणा करने पर और जोड़ने पर एक ही उत्तर आए, तो वो है 1 दूनी 2 और 2 3 6, और इनको जोड़ेंगे तो
3 और 2 5 और 1 6, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा? ओके, तो जो हमें इकाई अंक है वो हमें यहाँ पे पता करना, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 3 पर 4 की घात है, ठीक है, ओके, और 2 पर 2 की घात है। इसका क्या है? गुणा कर लो डायरेक्टली। 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 12 एकम 12 में 24, 12 आती 36 और 3 तिरका 9, ठीक है। तो 9 का गुणा कर देना 36 में। इकाई अंक देखना है तो हम इकाई अंक का ही गुणा कर रहे हैं, तो 9 छींग 54, इकाई अंक आ जाएगा 4, 54 का 4, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस संख्या में स्टार के स्थान पर क्या रखें कि वो 25 से विभाज्य हो जाए। 25 से जो संख्या विभाज्य होती है उसमें इकाई अंक 5 तो आता ही है, ठीक है, 5 या फिर 0। तो यहाँ पे हमें 5 ऑप्शन मिल रहा है तो 5 ऑप्शन आ जाएगा लास्ट में इकाई अंक में, ओके। ये संख्या 3 से विभाजित होने चाहिए, तो इसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए, ओके। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 3 से विभाज्य नहीं है, पर 18 3 से विभाज्य है, तो 16 में 2 जोड़ देंगे तो फिर 18 बन जाएगा, तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। ये संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए, तो इसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग देखेंगे, 9 से विभाजित होने में जितना कम पड़ रहा होगा उतना जोड़ देंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अंतर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ओके। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। एक कर्टन में 125 पुस्तकें पैक होती हैं। इतनी पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कर्टन की आवश्यकता है? 125 का इसमें भाग दे दो। निम्नलिखित संख्या किससे विभाज्य है? ओके, विभाज्य मतलब किससे भाग चला जाता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये, ओके। भाग दे के देख लो, 3 का भाग दे के देख लो, 5 का, 9 का। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 से विभाज्यता का नियम है अंतिम के 2 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 8 एकम 8, 16, 8 तिरी 24, 8 चौके 8, मतलब अंतिम के 3 अंक होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पर 8 का भाग देके देख लो 324 में, यहाँ पर 432 में देख लो, यहाँ पर 142 में, यहाँ पर 214 में, जिसमें 8 का भाग चला जाए वो आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 999 को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, इससे गुणा करने पर आंसर ये आ जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस के अवसर पर इतने बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया, इतनी लड़कियां थी तो लड़के कितने थे? इसमें से इसको घटा दो। 2 और 5 दोनों से विभाज्य संख्या है। 2 और 5 से जो विभाज्य होता है, 2 पंचे 10, उसके इकाई अंक में 0 ज़रूर आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये इकाई अंक में 0 है ना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इस संख्या का अंतर, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 को 6 बार लिख लो, 9 9 9, ठीक है, 9 को 6 बार लिख लो, उसमें से इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 37 से विभाज्य है? ओके, तो 37 से विभाज्य संख्या, तो जो फर्स्ट है वो 37 से विभाज्य है। ये संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है? ओके, तो हम इसमें ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। 11 दूनी 22, फिर इसके भाग करके देख लेते हैं, ओके, ठीक है, ठीक है। 11 दूनी 22, फिर यहाँ पे एक बार में एक ही 2 उतरेगा, फिर 0 हो जाएगा ये, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब एक बार में दूसरा 2 आ गया, तो 11 दूनी फिर से 22, ठीक है। अब एक बार में एक ही 2 आएगा, फिर ये नहीं जा रहा है तो 11 शून्यम शून्य कर दिया फिर से, ठीक है, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर ये वाला 2 आ जाएगा, 11 दूनी 22, ओके। भाग ऐसे ही करना है, एक बार में सिर्फ एक ही अंक नीचे आएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो हमें पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें से हम 4 अंकों की जितनी भी संख्या है या उससे छोटी संख्या है उन्हें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ओके, ठीक है। 1 मिनट, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है,
क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, ठीक है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। तो क्या करना है हमें, 5 अंकों की जितनी संख्या है उसमें से 4 अंक या उससे जितनी छोटी संख्या है उन्हें घटा देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। इतनी कुल 5 अंकों की संख्या है। क्या किया हमने, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली, इसमें से इसको घटा दिया, 4 अंकों या उससे जितनी भी छोटी संख्या है उन सबको घटा दिया, तो बीच में कितनी बची, 5 अंकों की संख्या बच गई। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके और इसके बीच में जो संख्याएं थी वो 5 अंकों की संख्या थी, इसमें से इसको घटा दिया तो ये पूरी संख्याओं की कितनी संख्या है ये पता चल गया, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 75 से पूरी तरह विभाज्य होती है। इनमें से हम सिंपली भाग करके देख लेंगे तो लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम 3rd चैप्टर कवर करेंगे और जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूँगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर लो।